बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोमेंटम को स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपसे एक ऐसा मैसेज शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे पास आपकी अमानत है, और अगर मैं आपसे शेयर ना करूँ तो ये मेरी तरफ से बड़ी ज़्यादती होगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक लम्हा फ़िक्रिया 70 बरस की इबादत से अफजल है। इन लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, ये बहुत गहरे अल्फाज हैं। अब हम मोमेंटम की तरफ आते हैं। मोमेंटम को समझने के लिए मेरे पास ये रॉक का टुकड़ा है। इसका मास तकरीबन 2 ग्राम या उससे कम होगा, लेकिन हम सपोज़ कर लेते हैं कि 2 ग्राम या किसी यूनिट को फिक्स की करने के बजाय हम इमेजिन कर लेते हैं कि 2 यूनिट्स का है। तो क्या ये रॉक का टुकड़ा, आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन टू यू, कि क्या ये रॉक का टुकड़ा इस रजिस्टर के आर-पार जा सकता है? ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा नो। अगर मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ तो इसका इतना इम्पैक्ट ही नहीं है, क्योंकि जस्ट एक ही यूनिट है इसके पास, वो है इसका मास। लेकिन अगर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर ये 1000 मीटर पर सेकंड से मूव करते हुए आ रहा हो, तो क्या ये इस रजिस्टर को पार कर सकता है? मे बी कर सकता है। बुलेट्स यही तो करती हैं, इतनी हाई वेलोसिटी से, सुपरसोनिक वेलोसिटी से मूव करती हैं। तो 1000 मीटर पर सेकंड का मतलब है आवाज़ से तकरीबन 3 गुना से भी ज़्यादा तेज़ मूव कर रहा होगा, तो फिर ये कर सकता है। तो ऐसा क्यों है? एक्चुअली हम फिज़िक्स में एक और यूनिट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक और फिज़िकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, 1000 मीटर पर सेकंड। लेकिन उसको भी मैं एक यूनिट कह देता हूँ, क्योंकि वो भी तो एक यूनिट ही है ना, मीटर पर सेकंड। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? एक नई फिज़िकल क्वांटिटी पैदा होगी, दैट इज़ कॉल्ड मोमेंटम। 2000 यूनिट्स, कुछ भी, मैं उसको भी यूनिट ही कह देता हूँ, ठीक है? इस नई फिज़िकल क्वांटिटी का कोई ना कोई यूनिट होगा। ये जो नई फिज़िकल क्वांटिटी पैदा हुई है ना, इसको हम मोमेंटम कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मोमेंटम। जिस तरह 2 चीज़ों को मिलाने से कोई नई चीज़ बन जाती है, ठीक? ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी इसी तरह ही हैं। जैसे किसी केमिस्ट्री में हम सोडियम और क्लोरीन को मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है, या आप आम ज़िंदगी में पानी और चीनी को मिलाते हैं तो शरबत बन जाता है। बिल्कुल कुछ इसी तरह से ही, बिल्कुल तो नहीं लेकिन कुछ इसी तरह से ही फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी इंटरैक्ट करती हैं, लेकिन उनके इंटरैक्ट करने के कई तरीके होते हैं और नई क्वांटिटीज़ क्रिएट होती हैं। आपने पहले क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को भी देखा था, वो भी इसी तरह का इंटरैक्शन था। तो ये इंटरैक्शन 2 क्वांटिटीज़ का किस तरह से, एक मास है और एक वेलोसिटी है। तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से एक नई फिज़िकल क्वांटिटी क्रिएट हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड मोमेंटम। जब भी हम गाड़ियों की क्रैश की वीडियोज़ को देखते हैं, जिस तरह वो टकराती हैं खंभों से या किसी हार्ड चीज़ से, या कोई छोटी कार किसी ट्रक से टकरा जाती है, वो किस तरह क्रैश हो जाती हैं, या गोलियाँ, जब हम बुलेट्स को देखते हैं कि वो स्लो मोशन में किस तरह एप्पल या ऑब्जेक्ट्स में से आर-पार जा रही होती हैं, तो हम काफ़ी हैरान हो जाते हैं। ये हैरत अंगेज़ चीज़ मोमेंटम है। इन वीडियोज़ को क्या चीज़ हैरानकुन बनाती है, दैट इज़ मोमेंटम। कि एक छोटा-सा मास जैसा कि ये है, लेकिन जब वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो मास और वेलोसिटी एक क्वांटिटी बनकर बिहेव करता है। वो जो एक क्वांटिटी बनकर बिहेव करते हैं, दैट क्वांटिटी इज़ मोमेंटम, और वो बहुत अमेज़िंग है। और हैरानकुन लगता है ये सोचकर कि ये जो छोटा-सा पीस है ना, अगर ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हो, तो इमेजिन करें, ठीक? ये एक कंट्री को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, पूरे कॉन्टिनेंट को, इवन अर्थ को भी। तो किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट कितना होगा, ये जस्ट उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, ना ही जस्ट उसकी वेलोसिटी पर, बल्कि इन दोनों क्वांटिटीज़ के मिलने से जो क्वांटिटी बनती है मोमेंटम, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसकी। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को कहते हैं। मास, 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की, एक मास को डिस्कस की है,
मास होना ज़रूरी है। अगर एक मासलेस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जैसे लाइट है, एक मासलेस ऑब्जेक्ट है, इसका रेस्ट मास 0 है, तो उसका मोमेंटम इस तरह नहीं होता P इक्वल्स mv। जब m 0 होगा तो ऑफ कोर्स जब m आपका 0 होगा, ठीक, तो वेलोसिटी जितनी भी क्रिएट हो, जब m 0 है, वेलोसिटी चाहे कितनी भी हो, मोमेंटम आपका 0 होगा। ओके, इट रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ मास इन मोशन। ये हमें क्या बताता है कि कितना मास कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हम ये क्यों जानना चाहते हैं कि कितना मास कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? उसकी वजह ये है कि मास और वेलोसिटी, जब एक ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ मास हो और कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो, तो उसकी ये दोनों खूबियाँ कंबाइन हो जाती हैं और कंबाइन होके एक सिंगल क्वांटिटी की तरह बिहेव करती हैं, उसको हम मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम असल में अपने अंदर दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन रखता है, एक ऑब्जेक्ट के मास की और दूसरे उसके वेलोसिटी की। जितना बड़ा मास है, चाहे पहाड़ है, बहुत बड़ा मास है, लेकिन अगर वो स्टेशनरी है तो भी उसका मोमेंटम ज़ीरो होगा। दोनों क्वांटिटीज़ का एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एरिया होता है, इसके लिए लेंथ और विड्थ दोनों का होना ज़रूरी है। अगर लेंथ बहुत ज़्यादा है, विड्थ है ही नहीं, तो भी एरिया ज़ीरो होगा। और अगर इसी तरह वाइस वर्सा, आप दूसरी बात को भी समझ सकते हैं कि दोनों का होना ज़रूरी है। ये इसी तरह ही दोनों क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है। जैसे लेंथ लेंथ और विड्थ से एरिया बनता है, बिल्कुल ऐसे ही मोमेंटम मास और वेलोसिटी से बनता है। मैथमेटिकली P इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम को हम P से शो करते हैं और m मल्टीप्लाइड बाई वी के ऊपर एरो, इसलिए आप जानते हैं ये वेक्टर है, और मोमेंटम एक स्केलर क्वांटिटी यानी मास से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर एक वेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है। मोमेंटम इसलिए वेक्टर है वेलोसिटी की वजह से, और इसका यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आप जानते हैं मास का यूनिट किलोग्राम है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, तो इसलिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। डायमेंशन इसकी होगी m मास के लिए और lt इनवर्स वेलोसिटी के लिए, तो इसकी डायमेंशन होगी m lt इनवर्स। m फॉर मास और lt इनवर्स डायमेंशंस आप पढ़ चुके हैं, तो lt इनवर्स वेलोसिटी की डायमेंशन होती है।